सो हेलो गाइस। ओके, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं नीट पीवाईक्यूज की सीरीज को, और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 115 टू 123 तक कवर करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला था, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो अगर आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स और उनके फंक्शंस मैच करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीज का देखो, है ना, नीचे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैग्नीज याद करो, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है, मतलब वाटर की स्प्लिटिंग करवाता है। ठीक है, क्या करवाएगा ये? वाटर की स्प्लिटिंग, है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है ये। देन तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिला देती हूँ। देन हम आते हैं बोरॉन पे। बोरॉन जो होता है पोलन जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो पोलन जर्मिनेशन पे कर देते हैं। जिंक पे आते हैं, तो ये ऑक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन हमारा सिंथेसिस के लिए हेल्प कर रहा है। मतलब कि क्या कर रहा है ये डायरेक्टली, बताइए जल्दी आप लिखिए। वेट कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट्स में भी इंटरेक्टिव रहे। देखना चाहती हूँ कितने बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सिन मतलब IAA बायोसिंथेसिस होता है। ओके, आयरन के ऊपर आते हैं, तो आयरन जो होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब देखोगे तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? थर्ड। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ओके, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहले वाला तो न्यूट्रिशनल या मिनरल्स की मैचिंग थी, अब एनिमल्स की मैचिंग है। ठीक है, अगेन स्टार्ट करते हैं कि 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में होंगे? जनरली कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलता है, जैसे ट्राइगॉन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट का ये हो जाएगा फर्स्ट। देन हेट्रो सर्कल काउडल फिन्स, ये कहाँ होते हैं? तो ये साइक्लोस्टोम्स में ही होते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो गया। देन एयर ब्लेडर सिर्फ बोनी फिशेस में मिलेगा। ठीक है, यानी ओस्टियोकाइट्स में, तो ये एयर ब्लेडर। लास्ट वाला बचा पॉइजन स्टिंग, तो कॉन्ड्रोकाइट्स में हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपको फोर्थ मिलेगा। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नाउ गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मोडिफाइड फ्रॉम। तो गॉबलेट सेल जो होते हैं वो उनका ओरिजिन पूछ रहे हैं ये लोग कि ओरिजिन क्या है उनका। तो म्यूकस सिक्रीट करते मेनली ये तो, और ये कहाँ से मॉडिफाइड होते हैं? कॉलमनार एपिथेलियल सेल से। ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, डायरेक्ट कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स पे क्लिक करो। ओके, ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो बोला है वही लिखा है। ओके, सो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बायो वाले देख के थोड़े डर जाते हैं, है ना, तो उसको हम शांति से करते हैं। ठीक है, if the distance between two consecutive base pair is 0.34 nm, the total number of base pair of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 to the 10 to the power 9 base pair, then the length of DNA is approximately। ओके, तो डीएनए का लेंथ पूछ रहे हो। पहले उन्होंने बोला कि डिस्टेंस जो है दो बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर है। टोटल बेस पेयर उन्होंने बता दिया कि 6.6 इंटू 10 to the power 9 है। तो लेंथ निकालने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई करना है। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, जो कि आएगा 2.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का भी करके बता दिया है आपको। फॉर्मूला जो है, आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है तो नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस कर देना है। बेस पेयर भी दिए उनने हमको, डिस्टेंस भी दी हुई है, तो आप जब उसकी लेंथ निकाल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 2.2 मीटर। ठीक है, एक बार ये आप चेक कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। नाउ द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, सो अब सिट्रिक एसिड साइकिल का क्वेश्चन है ये कि सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन कितनी बार होता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिर्फ एक बार जीटीपी फॉर्म होता है, जो कि एटीपी के इक्विवेलेंट है, तो एक ही बार वो लिखेंगे हम, 1। ठीक है, अलग अलग जगह जाओगे आपको अलग अलग आंसर मिल सकता है इसका, पर आपको तो हमको तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? सो आंसर इज द 1।
Now, which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है उसकी, वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज में। पर हमेशा याद रखना, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग गोल्जी एपरेटस में होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज में ही होगा। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडीज आएगा। ठीक है, ये इसकी एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फॉर्म्ड इन, कहाँ पे मिलते हैं हमको स्ट्रोबिलाई और कोन्स, तो ये जिम्नोस्पर्म का फीचर है। ठीक है, देन ऑप्शन में स्लेजिनेला दिया हुआ है, इसमें स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, बाकी सेल्विनिया एंड पैट्रिस मार्केंशिया इनमें कोन्स नहीं होते हैं। सो हम आंसर क्या देंगे, बताइए। आंसर हमारा रहेगा स्लेजिनेला, है ना, उसके अंदर स्ट्रोबिलाई होती है, तो हम इसको इक्विसेटम मान लेते हैं, इक्विसेटम बोलते हैं, इक्विसेटम स्लेजिनेला है स्ट्रोबिलाई। ओके, जिम्नोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आंसर 4 सही है आपका। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग है फिर से। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है डायबिटीज इंसिपिडिस में काम होता है इसका। ठीक है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है ग्रेव्स डिसीज कॉज करती है, अगर इसमें एब्नॉर्मलिटी है तो। एड्रिनल ग्लैंड से एडिसन्स डिसीज आती है। पेनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है तो डायबिटीज मेलाइटस कॉज होती है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज मेलाइटस में कंफ्यूज मत होना, मेलाइटस है तो पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, इंसिपिडस है तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम है। ओके, ये दिया हुआ है। देन इसका करेक्ट आंसर वही 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Presence of which of the following condition in the urine are indicative of diabetes mellitus? So diabetes mellitus के indicators को पूछा है कि अगर आपकी यूरिन में क्या क्या है, तो सॉरी डायबिटीज मेलाइटस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर हाई है तो आपको डायबिटीज मेलाइटस है ना। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइकोसूरिया, मतलब कि ब्लड में सॉरी यूरिन में शुगर है। देन एक और है हमारा कीटोनूरिया, मतलब कीटोन बॉडीज है। ठीक है, अगर आपकी यूरिन में, तो वो भी एक इंडिकेटर होता है कि हमारे शुगर लेवल हाई हो रहा है। तो मेन इंडिकेटर जो होगा कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया होगा। रीनल कैल्कुलाई का कोई करेक्शन रिलेशन नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया कोई वो नहीं है। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई तो ब्लड सॉरी किडनी स्टोन होता है, अनरिलेटेड है, बिल्कुल अनरिलेटेड। यूरेमिया भी बिल्कुल अनरिलेटेड है। ठीक है, सो कीटोनूरिया मान रहे हैं पर यूरेमिया अनरिलेटेड आएगा। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई ब्लड शुगर। अब ब्लड में शुगर तो हाई हो सकती है इजीली भी, बट आपने कुछ खाया तो आपके ब्लड में शुगर वो प्रेजेंस होगी बहुत टाइम तक, बट आपकी बॉडी उसको यूज कर पा रही है या नहीं, या कैटाबॉलिज्म प्रॉपर है या नहीं, वो आपको पता चलेगा यूरिन टेस्ट के बाद। ठीक है, तो अभी हमने इतने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और प्रॉपरली समझ लिए हैं, एनसीईआरटी का स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, जो भी डाउट हो, जिससे भी जितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो कमेंट्स करिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग देख रहे हैं। व्यूज आते हैं पर आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। प्लीज मुझे मोटिवेट करिए। जैसे आपकी नीट है वैसे मेरे लिए भी एक एग्जाम ही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं।